बीजगणित संबंधित क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा दे दिया 5x माइनस का 2, यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुणा में आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4, इसका मान यदि आपको बताना है तो क्या करना होगा, 5x माइनस 2 को से गुणा करना होगा। तो गुणा करना होगा तो 5x भी गुणा होगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 से, फिर है माइनस का 2, माइनस के 2 को भी गुणा करना पड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 4 से, इन दोनों से हमें गुणा करना है। 5x को 2x स्क्वायर से गुणा करो, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, x को x स्क्वायर से गुणा करोगे x का क्यूब, 5x को 3x से गुणा करोगे 5 3 होता है 15, और x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर। 5x को माइनस 4 से गुणा करना पड़ेगा तो 5x को 5 को 4 से गुणा करोगे 5 4 20, माइनस का माइनस 5 4 20, और गुणा में है हमारे x से तो x रहेगा। फिर हम गुणा करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस 2 को 2 से गुणा करोगे माइनस का 4, गुणा में है x स्क्वायर, यहाँ है माइनस का 2, माइनस का 2 को यहाँ 3x है 3x से गुणा करोगे, माइनस 2 को यदि 3x से गुणा करोगे तो माइनस 2 माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 2 3 6, और गुणा में x। फिर माइनस 2 को माइनस 4 से गुणा कराएं तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, गुणा होकर प्लस, और 4 दूनी होता है 8। अब इनका सबका योग करना है। योग करना है तो पहले हमें घातों का ज्ञान होना चाहिए, घात कितनी है। यहाँ हम घात देखते हैं घात 3, अब इसमें देखेंगे घात कहीं 3 तो और नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे 10 x की घात 3। फिर हमारी आई घात 2, यदि घात 2 और कहीं है, हाँ है ये, तो ये है तो ये दोनों जुड़ जाएगी। 15 है प्लस का माइनस का है 4, तो 15 में से 4 जाएगी, 15 में से 4 गया, प्लस का कितना बचा 11, x की घात 2। फिर हमारा है x, तो x और कोई है, बिल्कुल है ये रहा, तो माइनस का 20x और माइनस का 6x दोनों जोड़ेंगे, माइनस का 20 और 6 कितना 26x। फिर हमारा अचर पद बचा 8 प्लस का 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा आगे वाला क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया है, c बराबर इतना दिया है, तो हमें पूछ रहा है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 सर्वसमीका। यदि हमारे पास में हम सर्वसमीका देखते हैं तो सर्वसमीका क्या बोलती है कि यदि a प्लस b प्लस c, यदि तीनों का मान 0 हो, यदि इन तीनों का मान हमारे पास में क्या दिया हो, 0 दिया हो, और जब 0 दिया है तो हमारा जो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये हमारा क्या निकल के आता है 3 गुणा a गुणा b गुणा c, ये निकल के आता है। तो हम ये देखते हैं कि ये तीनों 0 तो नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हमने देखा -4 और -4 कितना हो गया माइनस का 8, यहाँ है b प्लस का 8 में से 8 गया 0, बिल्कुल 0 हो रहा है। यदि 0 हो रहा है तो हमारा इन तीनों का मान क्या होगा 3abc, तो 3 इंटू a का मान -4 इंटू b का मान 8 इंटू c का मान -4। यदि हम यहाँ से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 3 इंटू 4 इंटू 8 इंटू -4, ये माइनस का हो गया तो प्लस का 4 बचा। इन तीनों को गुणा करने के ऊपर हमारे पास कितना निकल गया 384, प्लस का 384, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा आगे वाला क्वेश्चन है, जैसे यदि ऐसा क्वेश्चन आया है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ये देखो कि कोई कहीं ना कहीं सर्वसमीका तो नहीं लग रही है। यदि यहाँ देखे तो यदि 2.8 को यदि मैं a मानूं तो लिखा है a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.8 यानी a 1.2 को मैं भी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर भी b प्लस ये है b का स्क्वायर, सर्वसमीका बन रही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सर्वसमीका क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी हमें a चाहिए b चाहिए उसका स्क्वायर कर दो। a का मान कितना 2.8 प्लस b का मान कितना 1.2 का क्या करना है स्क्वायर करना है। 2.8 और 1.2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर करो, 4 का वर्ग कितना होता है 16, यही आपका राइट आंसर आ गया। इसी प्रकार से बीजगणित का अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 102 गुणा 98, 102 गुणा 98, 102 गुणा 98 है, तो इन दोनों को गुणा करोगे उससे अच्छा है ये देखो कोई सर्वसमीका नहीं लग रही, सर्वसमीका लग रही है तो हम देखते हैं ये 102 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस 2, और गुणा में है 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2। यहाँ देखो a दोनों में सेम है, a b भी दोनों में सेम है b, तो यहाँ पर भी a और b, फिर देखा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो a प्लस b a माइनस b, हमारी सर्वसमीका क्या बनती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a कितना 100 का क्या करना स्क्वायर माइनस b कितना 2 का क्या करना स्क्वायर, 100 का स्क्वायर वर्ग करना है, a का स्क्वायर 1 होता है, 2 जीरो का कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, ये हमारा है 10,000, 10,000 में से आपको 4 निकालना है, 10,000 में से 4 निकालोगे कितना बचेगा 9,996, ये आपका आंसर। यदि इन दोनों को गुणा करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसकी यदि सीधा करोगे तो एकदम आसानी से ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अच्छे क्वेश्चन और जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक आपका बनता है।